ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। ईश्वरवाच ओम शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेता शूलधारिणी पिनाक धारिणी चित्ता चंद्रघटा महातपः मनोबुद्धिरहंकारा चित्रूपा चिताचितः सर्वमंत्रमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदा गतिः सांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णानेक वर्णा च पाटला पाटलावती पटांबर परिधाना कलम अंजीर रंजनीय अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा च मातंकी मत के मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा च बाराही लक्ष्मीश पुरुषाकृति विम्रोत कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुरमर्दनी मधुकैटभंत्री च चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदान भगातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वशास्त्र धारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ता च अनेक शास्त्र धारिणी कुमारी च कन्या च कैशोरी युवती यतिः अपूर्णा चैव प्रौणा च वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्त केशी गोरूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी काल रात्रि तपस्वनी नारायणी बद्ध काले विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी येदं प्रपेट नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकं न साध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायं हयं हस्तेनेमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लवेन मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजेत परया भक्ति का पठे नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवेदि देवी सर्वैश्वर्यैरपि राजानो दास्यतां यान्ति राज्यश्रिया मवाप्युनाथ गोरोचना कुमेन सिंदूर कर्पूर मधुयन्त्रेण विलक्ष्यायत्रं विद्रा विदग्यो भवेत् सदा धार्यते प्रारिह वमास्यानिशामग्ने चंद्रे शतविशां गते विलक्ष्य प्रपेट स्तोत्रम समपेत संपदां पदम। शंकर जी पार्वती से कहते हैं, हे कमला नने, अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो। जिसके पाठ मात्र या पाठ के श्रवण करने मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। उनके 100 नाम इस प्रकार से हैं। ओम सती साध्वी भवप्रीता भगवान शिव पर प्रीत रखने वाली, भवानी भवमोचनी संसार बंधन से मुक्त करने वाली, आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा शूरदाणी नागदाणी चित्रा चंतगंधा प्रचंड स्वर से घंटा नाद करने वाली, महातपा भारी तपस्या करने वाली, मन मनन शक्ति बुद्धि बोध शक्ति अहंकारा अहंता का आश्रय, चित्रूपा चिता चित्ते चेतना सर्वमंत्रमयी सत्ता सत स्वरूपा सत्यानंद स्वरूपणी अनंता जिनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं है, भावनी सबको उत्पन्न करने वाली, भाव्या भावना एवं ध्यान करने योग्य, भव्या कल्याण रूपा, अभव्या जिससे बढ़कर भव्य कहीं है ही नहीं, सदागति, सांभवी शिवप्रिया देव माता चिंता रत्नप्रिया सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा तपस्या के समय पत्ते को भी न खाने वाली, अनेक वर्णा अनेक रंगों वाली, पाटला लाल रंग वाली, पाटलावती गुलाब के फूल या लाल फूल के धारण करने वाली, पटांबर परिधाना रेशमी वस्त्र पहनने वाली, कलम जीर रंजनी मधुर ध्वनि करने वाले मंजीर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली,
अमेय विक्रमा, असीम पराक्रम वाली, क्रूरा, दैत्यों के प्रति कठोर, सुंदरी, सुरसुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मतंग वन पूजता, ब्राह्मी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, बाराही, लक्ष्मी, प्रसादकृति, बिमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हननी, महिषासुर मर्दनी, मधुकैटभ हंत्री, चंड मुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशा, सर्वदान भगातिनी, सर्वशास्त्रमयी, सत्या, सर्वाशास्त्र धारणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेक कास्त्र धारणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, अप्रोणा, प्रोणा, वृद्धमाता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, गोहरूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णुमाया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, विनाश रहिता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी। हे पार्वती, जो प्रतिदिन दुर्गा के इस अष्टोत्तर का पाठ करता है, उनके लिए तीनों लोगों में कुछ भी साध्य नहीं है। वह धन, धान्य, पुत्र, स्त्री, घोड़ा आदि धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उसका पूजन करें, फिर अष्टोत्तर नाम का पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं में भी सिद्धि प्राप्त होती है, राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राजलक्ष्मी प्राप्त कर लेता है। गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनमें से विधि पूर्वक यंत्र लेकर जो विधिक पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य मतलब मोक्ष रूप हो जाता है। मोमबत्ती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा सतविसा नक्षत्र पर हो उस समय इस श्लोक को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। जय श्री। अथ दुर्गा द्वात्रिम शन्नाम माला। एक समय की बात है, ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्प आदि विविध उपचारों से महेश्वरी दुर्गा का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्गतनाशिनी दुर्गा ने कहा, देवताओं में तुम्हारे पूजन से संतुष्ट हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो, मैं तुम्हें दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करूंगी। दुर्गा का यह वचन सुनकर देवता बोले, देवी, हमारे शत्रु महिषासुर को जो तीनों लोगों के लिए कंटक था आपने मार डाला, इससे संपूर्ण जगत स्वस्थ एवं निर्भय हो गया। आपकी ही कृपा से हमें पुनः अपने अपने पद की प्राप्ति हुई है। आप भक्तों के लिए कल्पवृक्ष हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, अतः अब हमारे मन में कुछ भी पाने की अभिलाषा नहीं है। हमें सब कुछ मिल गया, तथापि आपकी आज्ञा है, इसलिए हम इस जगत की रक्षा के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। महेश्वरी, कौन सा ऐसा उपाय है जिसके शीघ्र प्रसन्न होकर आप संकट में पड़े हुए जीव की रक्षा करती हैं? देवेश्वरी, यह बात सर्वथा गोपनीय हो तो भी हमें अवश्य बतावें। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दयामयी दुर्गा देवी ने कहा, देवगण सुनो, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। मेरे 32 नामों की माला सब प्रकार की आपत्ति का नाश करने वाली है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है। यह रहस्य रूप है, इसे बतलाती हूँ, सुनो। दुर्गा दुर्गात शमनी, दुर्गा पद निवारणी, दुर्ग मच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गोत्तदारणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोकत बानला, दुर्गमा, दुर्गमालोका, दुर्गमातृ स्वरूपणी, दुर्गमार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गम माश्रता, दुर्ग ज्ञान संस्थानम, दुर्गम ध्यानवासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमातृ स्वरूपणी, दुर्गमासुर सहयंत्री, दुर्गमायुध धारणी, दुर्मांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गदारणी। जो मनुष्य इस दुर्गा की इस नाम माला का पाठ करता है वह निस्संदेह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाएगा। कोई शत्रुओं से पीड़ित हो अथवा दुर्भेद बंधन में पड़ा हो, इन 32 नामों के पाठ मात्र से संकट से छुटकारा पा जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
यदि राजा क्रोध में भरकर वध करने के लिए अथवा किसी कठोर दंड के लिए आज्ञा दे तो युद्ध में शत्रुओं से मनुष्य गिर जाए अथवा वन में व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के चुंगल में फंस जाए तो इन 32 नामों का 108 बार पाठ मात्र करने से वह संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाता है। विपत्ति के समय इसके समान भयनाशक उपाय दूसरा नहीं है। देवगण, इस नाम माला का पाठ करने वाले मनुष्य की कभी कोई हानि नहीं होती। अभक्त, नास्तिक और सट मनुष्यों को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो भारी विपत्ति में पढ़ने पर भी इस नामावली का 1000, 10,000 अथवा लाख बार पाठ स्वयं करता है अथवा ब्राह्मणों से कराता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। सिद्धि अग्नि में मधु मिश्रित सफेद तिलों से इन नामों द्वारा लाख बार हवन करने से तो मनुष्य सब विपत्तियों से छूट जाता है। इस नाम माला का पशु चरण 30,000 का है। पुरुष चरण पूर्वक पाठ करने से मनुष्य इसके द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्धि कर सकता है। मेरी सुंदर मिट्टी की अष्टभुजा मूर्ति बनावे, 8 भुजाओं में क्रमशः गदा, खड़ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, खेत ढाल और मुद्गद धारण करावे। मूर्ति के समस्त मस्तक में चंद्रमा का चिन्ह हो, उनके 3 नेत्र हों, उसे लाल वस्त्र पहनाया गया हो, वह सिंह के कंधे पर सवार हों और शूल से महिषासुर का वध कर रही हूँ। इस प्रकार की प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार की सामग्रियों से भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करें। जो उक्त नामों से लाल कनेर के फूल चढ़ाते हुए 100 बार पूजा करे और मंत्र जप करते हुए से हवन करे, भांति भांति के उत्तम पदार्थ का भोग लगावे। इस प्रकार करने से मनुष्य असाध्य कार्य को भी सिद्ध कर लेता है। जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता है वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। देवताओं से ऐसा कहकर जगदम्बा वहीं अंतर्धान हो गई। दुर्गा जी के इस उपाख्यान को जो सुनते हैं उन पर कोई विपत्ति नहीं आती।